हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जावा इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो जावा में यार हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है। और फिर इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करा देते हैं बाइट कोड में। देन इस बाइट कोड को हम लोग इंटरप्रेट कराते हैं मशीन कोड में। इंटरप्रेटर की हेल्प से देन इस मशीन कोड को हम अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा देते हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए। तो ये सोर्स कोड से लेकर के एग्जीक्यूशन तक हमें किस किस चीज़ों की नीड पड़ रही है। हमें पहला तो कंपाइलर लगेगा, ठीक है, जो कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करे। देन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर लगेगा। फिर इस मशीन कोड को सिस्टम पे रन करने के लिए हमें रन टाइम एनवायरनमेंट की नीड होगी, ठीक है। सो ये जो ओवरऑल सेटअप हमें लगने वाला है, उसी को हम लोग जावा इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। सो जावा इन्वायरमेंट इज अ कंप्लीट सेटअप रिक्वायर्ड टू डेवलप, कंपाइल एंड रन दी जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब जावा इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। पहला हो गया जेडीके। जेडीके के अंदर जीआरई होता है और डेवलपमेंट टूल्स और का जावा कंपाइलर और जावा डिबगर, ठीक है। अब देख लेते हैं यार जेडीके। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रिक्वायर्ड टू डेवलप द जावा एप्लीकेशंस। इट इंक्लूड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर, अ डॉक जनरेटर एंड अदर टूल्स नीडेड फॉर जावा डेवलपमेंट, ठीक है। सो यार जेडीके क्या है? जेडीके ओवरऑल किट है, ठीक है। और ये किसके लिए है यार? प्रोग्रामर के लिए है, क्योंकि प्रोग्रामर ही सोर्स कोड लिखेगा, ठीक। और उस सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए हमें क्या लगेगा? कंपाइलर। फिर उस सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया हमने बाइट कोड में, देन बाइट कोड को इंटरप्रेट करने के लिए क्या लगेगा? इंटरप्रेटर, ठीक है। अब उसमें मिस्टेक वगैरह ढूंढने के लिए क्या लगेगा? डिबगर लगेगा, ठीक। और फिर जब मशीन कोड आ जाएगा तो उसे रन करने के लिए हमें एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है। अब इस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंदर जेवीएम और जावा क्लासेस होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं जीआरई के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जावा डेवलपमेंट किट में होती हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, डॉक जनरेटर एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमने जेडीके देख लिया यार। अब देखते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो ये जो बाइट कोड होता है, अब किसी भी बाइट कोड को हमने हमने पहले समझा होगा आपने कि बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसके पास जेवीएम होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को सिक्योरली सिस्टम पे रन कर दे सकता है, ठीक है। तो किसी भी कोड को, किसी भी बाइट कोड को रन करने के लिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की नीड होती है, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ जेडीके बट कैन बी डाउनलोडेड सेपरेटली। इसका मतलब क्या हुआ यार? अब देखो, किसी डेवलपर ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को मान के चलो आपके फ़ोन पे यूज़ करना है, तो आपको क्या नीड है? आपको तो बस एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, एक इंजन चाहिए जो उस चीज़ को, उस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम पे रन कर दे, ठीक है। आप थोड़ी ना उसमें डेवलप कर रहे हो या डिबग कर रहे हो, ठीक है। सो जीआरई जो है वो सेपरेटली भी डाउनलोडेड हो सकता है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जेडीके बट कैन बी डाउनलोडेड सेपरेटली, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरी, द जेवीएम एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन द एप्लीकेशन। अभी हमने देखा कि जैसे बाइट कोड है, तो बाइट कोड को सिस्टम पे रन करने के लिए क्या नीड है? जावा वर्चुअल मशीन की नीड है। प्लस में लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी से मेरा क्या मतलब है? आपको आपको लाइब्रेरीज जो प्रोग्राम में जो इनपुट आउटपुट के लिए, या फिर एरेज, ऑब्जेक्ट्स, एरे, स्ट्रिंग्स वगैरह की जो कोर क्लासेस, जावा की कोर क्लासेस को जो हम इंपोर्ट करा रहे होते हैं, वो लाइब्रेरीज में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन्हें, उनके फीचर्स को इंपोर्ट कराते हैं हम लोग लाइब्रेरी से, ठीक है। सो जेवीएम और ये लाइब्रेरीज हमारी जीआरई का पार्ट है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है।
so does not have the tools and utilities for developers like compiler और debugger. नोट करने वाली बात है कि इसके अंदर कंपाइलर और डिबगर नहीं होती, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें किसे चाहिए, प्रोग्रामर को चाहिए एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। बट जो यूज़र है उसे तो बस यार वो एप्लीकेशन उसके सिस्टम पे रन हो जाना चाहिए। तो रन हो जाने के लिए उसे क्या चाहिए, जेवीएम चाहिए और कोर लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छे से उसका ये एप्लीकेशन है जो रन हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं यार जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग द बाइट कोड, ठीक है। अब यार जेवीएम का काम है कि जो भी बाइट कोड आया उसके पास, बाइट कोड किस फाइल एक्सटेंशन में प्रेजेंट रहती है, डॉट क्लास, ठीक है। अब जेवीएम की जिम्मेदारी है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे इस बाइट कोड को एक्सिक्यूट कराए, ठीक है। अब हर एक सिस्टम का, जैसे आपने मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि हर एक सिस्टम के लिए जेवीएम अलग अलग होता है। सो जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बट बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बाइट कोड यार किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा जा सकता है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि उस पर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन उस पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर जावा राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। अगर उस सिस्टम के पास, उस प्लेटफॉर्म के पास, जैसे ये S1 प्लेटफॉर्म है, तो इसके पास बस जेवीएम प्रेजेंट होना चाहिए, ये जावा के बाइट कोड को रन करा दे सकता है, ठीक है। नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अ डिफरेंट जेवीएम इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यार अलग अलग जेवीएम होगा, ठीक है। तो जेवीएम हमने देख लिया। तो आई होप यार आपको जावा इन्वायरमेंट पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कि सबसे ऊपर सब पूरा ओवरऑल पैकेज क्या है, जावा डेवलपमेंट किट, इसके अंदर जीआरई आ जाएगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और डेवलपमेंट टूल्स लाइक जावा कंपाइलर एंड डिबगर एक्सेट्रा, ठीक। अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर क्या होंगे, जावा वर्चुअल मशीन प्लस में लाइब्रेरीज की सेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।